हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपने मेरा पहला लेक्चर सुना होगा और समझा भी होगा उसको। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जब बिफोर कंटिन्यू फर्दर हम पहले टॉपिक को रिवाइज करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपको मैंने बताया था, बिजनेस इज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कंसर्न विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स सर्विसेज, मेन मोटिव फॉर्मिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बताएगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है आपको ये समझाया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली एक्टिविटी विच रिलेट्स टू अर्निंग ऑफ वेल्थ। जैसे एग्जांपल भी था, जैसे आपके फादर जॉब के लिए बाहर जाते हैं या आपकी टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही इज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज इट बेसिक डन फॉर साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए। जैसे टीचर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स इज नॉट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इफ इट टीचेस हिज कहते हैं अपना बच्चे चाइल्ड को टीच करता है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। आपको ये बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में एग्जांपल देता है, प्रोफेशन इसके अंदर जो स्पेशल नॉलेज होती है एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है टू अर्न अ लिविंग। ओके, जैसे एग्जांपल इज लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। एम्प्लॉयमेंट होती है पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय द अनदर वन टू डू सम वर्क अंडर हिम, दैट इज नॉन एम्प्लॉयमेंट, दैट ही इज अ एम्प्लॉय। ठीक है, जो किसी के अंडर काम करता है उसको अगेंस्ट रिटर्न उसको कुछ मिलता है, उसको कहते हैं सैलरी, एंड ही इज नॉन एम्प्लॉय। जो बंदा एम्प्लॉय करता है उसको एम्प्लॉयड किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था आपको डिफरेंशिएट बताया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपने उसको गो थ्रू अच्छे से कर लिया होगा, और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोफेशन का। अच्छा, मैं आपको एक बात करता हूँ, जब बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना जितना मैंने वीडियो का जितने मैं नोट्स बना रखा उसका स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब पे थ्रू लेक्चर भेज दूँगा। आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और वो दिक्कत हो अगले चैप्टर में एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन बिजनेस की एक्टिविटी हमने बताई थी, बिजनेस क्या होती है। अब उसमें बिजनेस क्लासीफाई किया जाता है। बिजनेस कैसे क्लासीफाई किया जाता है? बिजनेस क्लासिफिकेशन होती है, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्लासीफाई किया था, 2 एक्टिविटी किया था, कॉमर्स और इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स को हम बारीकी बारीकी पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री बेसिकली क्लासिफाई होता है बेसिक फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या हो गया इंडस्ट्री के अंदर, या फिर आपका कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर। अब इंडस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। ओके, एंड कॉमर्स में आते हैं ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब हम एक एक चीज़ पकड़ते हैं। लेट्स मूव टू इंडस्ट्रीज। और व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीज के अंदर हमने जैसे बताया 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली नाम से प्राचीन, पूर्वज, पहले से ही आ रही हो, यानी कि जिसके अंदर हमने पहले तो हम बेसिकली होता क्या, इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज बेसिकली विच कन्वर्ट्स, इंडस्ट्री इज बेसिकली रेफर्स टू एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, दैट इज इंडस्ट्री। या इंडस्ट्री हम ये भी कहते हैं जो बेसिकली टर्न्स करता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से डील करता है, एज वेल एज रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और लिविंग स्पीसीज, यानी कि जो प्रोडक्शन से डील करता है और या प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, या एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को या उसको रीडिंग को, जैसे शीप पेयर को रीड कर कहते हैं, दैट इज ऑल्सो, या उसके कंसेप्ट लेके चलता है, उसको भी हम इंडस्ट्री कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज़ का। इंडस्ट्री में ये कहता है अगर जैसे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फर्म मिलकर टुगेदर काम होता है, वो भी इंडस्ट्री का पार्ट आता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्रीज, फर्स्ट टू बिकॉज इन द मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो इंडस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कंसर्न होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है कि जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम जो निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या, हमारे वाटर है, माइंस है, या आपके पहाड़ है, दिस आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें मैन मेड नहीं है, हमें आकृति में मिले हैं, स्वभाव से तो नहीं, हमें बाय बर्थ, यानी उपज है, हमारी उपज नहीं है लेकिन प्राकृतिक द्वारा दी है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। उससे कुछ चीज़ें निकालते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब अपना निकालते क्या, तेल निकालती है, कहाँ से निकालती है? माइन से निकालती है। सोना कहाँ से माइन से निकलता है। तो ये नेचुरल इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हो गई। एंड अपना नेक्स्ट क्या आया, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग स्पीसीज, यानी कि जैसे शीप होती है, शीप के पाल रहते हैं, उसको हम बेसिकली आर्करिंग करते हैं, उसको ब्रीडिंग करते हैं, उसको जब छिलते हैं तो दैट इज बेसिकली रीडिंग कर रहे हैं। तो जब भी हम इस काम करते हैं, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को माइंस से, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, दोज इंडस्ट्री विच एक्सट्रैक्शन समथिंग, कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ
फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट एक्सेट्रा से निकालते हैं, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। और या फिर द प्रोडक्ट्स ऑफ द डायरेक्टली कैन बी यूज आइदर फ्रॉम, उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे फिश निकालिए तो फिश को खा भी सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे पूर्व में लोग खाते थे, या फिर उसको रॉ मटेरियल निकालते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। दैट इज़ बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेकंड पार्ट होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिससे इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं बताया था रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ, एग्जाम्पल दिया शीप का। शीप को कहते हैं ब्रीड रेयरिंग करते हैं, बर्ड्स को, प्लांट्स को, इनको एनिमल्स को। नॉन एज इंडस्ट्री रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं डेयरी आइटम्स को, इन सबको जेनेटिक इंडस्ट्री का नाम दिया था। नेक्स्ट आता है आपका हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम ये था, वो हमारी कहते हैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्री थी बेसिकली, उससे नेचुरल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल निकले। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री उस चीज़ को प्राइमरी इंडस्ट्री से उठा के कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स के अंदर, तो डैट इज कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्री। यानी कि सेकेंड इंडस्ट्रीज को कहते हैं मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कोई प्राइमरी इंडस्ट्री ने कोई भी डाटा यूज़ किया हो, प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया हो, या उसको यूसेज करना हो, यानी कि कोई भी उसको रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया हो, उसको हमने, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बट स्टील में, यानी एक एग्जांपल देते हैं, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग डन इन सेकेंड इंडस्ट्री। यानी कि हमने आयरन जहाँ से निकाला, जो माइन किया, तो आयरन जहाँ से निकला, खान से, सोने खान से, ठीक है जी, उसको हमने उसको प्रोसेस किया, स्टील बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, तो सेकेंड इंडस्ट्री निकाल किया। तो सेकेंड इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो कंस्ट्रक्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है इंटू फिनिश गुड्स के अंदर। ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री होती है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जस्ट बड़े बड़े डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना, तो उसके लिए कहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही अपना पक्ष लेती है। यूज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, तो दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन फिक्स्ड साइड ओनली। ओके, नेक्स्ट थर्ड होती है टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। अब आपने प्रोडक्शन भी कर ली, आपने सब सेकेंडरी भी यूज़ कर लिया, प्राइमरी भी कर लिया, आपने रॉ मटेरियल को बना लिया, आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने उसको कंज्यूम भी कर लिया। अब उसको कंजम्पशन के लिए कैसे बेचना है, तो कौन सा पार्ट उसको यूज़ करेगा, टेरिटरी इंडस्ट्री। तो टेरिटरी सेक्टर बेसिक नाम से कन्फर्म है, टेरिटरी बेसिक कंसर्न विद सर्विसेज दे रहा है, किस सर्विसेज विद टेरिटरी, नाम से टेरिटरी, यानी कि जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज। यानी कि आप चाहते हैं अपने इंडस्ट्रीज बनाइए, आप सेकेंड आपकी इंडस्ट्री काम किया, तो उसको स्मूथ फ्लो फंक्शन गुड्स सर्विसेज स्मूथ फ्लो करने के लिए टेरिटरी इंडस्ट्रीज का काम है। तो टेरिटरी इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइमरी ऑफ सेकेंड इंडस्ट्री। यानी कि जो चीज़ हमने, याद है आपको मैंने बताया था अपना लेक्चर के अंदर, पीछे रिवाइज करते हैं, कॉमन एक्टिविटी का होता है क्रिएशन यूटिलिटीज़, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। तो टेरिटरी इंडस्ट्रीज क्या कहता है, प्लेस यूटिलिटी काम होता है, यानी कि उस चीज़ को इंडस्ट्री प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ प्राइमरी का होता है इंडस्ट्री, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दिया, बैंकिंग प्रोवाइड कर दी, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड कर दी, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कर दी। तो दिस बेसिकली क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज है, दिस वर्क। तो टेरिटरी से जॉइंट कॉम्बो उन दोनों को मिलाता है, तो दैट इज नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्री। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको अभी दोबारा समझाता हूँ, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है वो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने नोट्स यूट्यूब के माध्यम से। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2-3 मिनट का वीडियो होगा, वो पूरा नोट्स आपको भेज दूँगा, पूरे अच्छी तरह उसको उसमें से नोट्स डाल लीजिएगा, वो नोट्स आपको और पिक्चर क्लियर कर देंगे, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हमने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे कॉमर्स, क्योंकि थैंक यू, शुभ खैर।